हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए जानते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग। तो देखिए, वो प्रोसेस जब मेल गैमेट यानी कि स्पर्म फ्यूज़ करता है फीमेल गैमेट यानी कि ओवम के साथ, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। नाउ क्या होता है, ये जो स्पर्म और ओवम है, अब देखिए जो स्पर्म है वो कैसे ओवम तक रीच करेगा, उसे कैसे पता कि जो हमारा ओवम है वो लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब में है या राइट फेलोपियन ट्यूब में है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ना वो कुछ केमिकल्स सिक्रीट करते हैं और उनके अंदर ना केमिकल रिसेप्टार्स होते हैं स्पर्म और ओवम दोनों में, जो कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसी से वो एक दूसरे की तरफ बाइंड होंगे। राइट, अब स्पर्म पहुंच गया ओवम के पास। अब क्या होगा, ये देखिए ये है हमारा ओवम। तो ओवम के अराउंड क्या होती है ना, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और जितने भी कोरोना रेडिएटा हैं ये आपस में बाइंड होते हैं हाई यूरोनिक एसिड बॉन्ड से। राइट, अब क्या होगा, और उसके बाहर की जो और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे कहा जाता है जोना पेल्यूसिडा। अब जो स्पर्म है इनको वो कैसे यहाँ तक रीच करेगा, जब वो कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करेगा, हाइल्यूरोनिक एसिड जो बॉन्ड है उनके बीच में वो ब्रेक करेगा, और फाइनली जब वो जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करेगा। तो इन लेयर्स को ब्रेक करने के लिए जो स्पर्म होता है वो क्या करता है, 3 टाइप्स के एंजाइम्स रिलीज करता है। और ये एंजाइम्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, स्पर्म के एक्रोसोमल हेड से। अब क्या होगा, जो कोरोना रेडिएटा है तो उसको ब्रेक करने के लिए कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम रिलीज होता है। हाइल्यूरोनिक एसिड बॉन्ड जो बने हैं उनको ब्रेक करने के लिए हाइल्यूरोनिडेस एंजाइम रिलीज होता है, और जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करने के लिए जोना पेल्यूसिडा लाइसिन रिलीज होता है। राइट, अब जो स्पर्म है जब ये जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आता है तो वो इसको इस तरह से चेंज कर देता है कि उसमें और कोई स्पर्म एंट्री ना कर पाए, क्योंकि एट अ टाइम एक स्पर्म ही ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है। तो जैसे ही सबसे पहला स्पर्म वहाँ पे आएगा तो वो जोना पेल्यूसिडा को इस तरह से चेंज कर देता है कि वहाँ पे कोई और स्पर्म आके एंटर ना करे। तो इस तरह से मल्टीपल स्पर्म्स की एंट्री को वो ब्लॉक करता है। ठीक है, अब ये आया जो उसने डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज किए थे एक्रोसोमल हेड से, उन एंजाइम्स की हेल्प से ये क्या करता है, इन लेयर्स को ब्रेक करता है। ठीक है, जैसे कि कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करने के लिए कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम है। उसके बाद ये जो हाइल्यूरोनिक बॉन्ड्स इनके बीच में हैं, जो आप ब्लू पेन से देख रहे हैं, इनको ब्रेक करने के लिए उसके पास हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम है। उसके बाद जो इनरमोस्ट लेयर है डेट इज जोना पेल्यूसिडा, उसको ब्रेक करने के लिए जोना पेल्यूसिडा लाइसिन है। इनको ब्रेक करते हुए स्पर्म और ओवम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो इनमें क्या हो जाएगी, फ्यूजन होगी और मियोसिस 2 होगा, जो कि oogenesis में हमने पढ़ा था। तो वो कब कंप्लीट होता है, मियोसिस सेकंड, जब स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आता है तब मियोसिस सेकंड होती है। और ये दोनों हैप्लॉइड है और मियोसिस हो रहा है, जो कि क्या एक रिडक्शनल डिवीजन है। तो ये जो बनेंगे ये भी क्या बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। तो जो सेकेंड पोलर बॉडी बनी है ये भी हैप्लॉइड होगी, जो ओवम है ये भी हैप्लॉइड होगा। नाउ अब यहाँ पे ये जो ओवम है, अब ये किसके साथ फ्यूज करेगा, विद द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म। और जब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तब बनेगा जाइगोट, जो कि होगा डिप्लॉयड कंडीशन में। आई होप आपको फर्टिलाइजेशन समझ में आया है, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।